नमस्ते करने भी जाते हैं नहीं तो 1 मिनट बाद से जो नेता बनता है ना आज तक से नमस्ते करना छंदे वोट दे कल वो नमस्ते करे। मेरा भाई है चाहिए मेरी बहन चाहिए जो भी नेता बनता है ना उनको नमस्ते करना पब्लिक को नमस्ते करे भैया से प्रधान जी महाराज क्यों करे हम महाराज हमने वो खुद बनाया वो करे हमें महाराज। हाँ मेरी उनकी कोई गलत चाहे कोई भी बन जाए मेरा भाई बन जाए डंगा मिली गल ना वो नहीं प्रधान ने मेरा बहुत बड़ा ठीक है डंगा नहीं लगा मेरी गल ध्यान रखना जिसके पास डंगर नहीं है ना उसको गौशाला भी हमारे प्रधान ने सेक्शन की है। जिनके पास डंगर है ना उनको बेचारे कुछ नहीं है। सही बात है वो हर जगह जिनको एक घर मिल चुका था उसको 2-2 3-3 घर भी मिले हैं हमारी पंचायत में। और जो बेचारा गरीब है आज वही खड़ा है उसको कोई घर नहीं कोई कैटल शेड नहीं है कोई लैट्रिन नहीं कोई बाथरूम नहीं। अभी हम ग्राम पंचायत भजोतरा के सगोटी वार्ड और खड़कोटा वार्ड में पहुंचे हैं और लोगों में काफ़ी रोष है। जिस प्रकार से इन्होंने एमपी चुनाव को लेकर के रोष व्यक्त किया था कि वहां पे जो है वोटिंग नहीं की थी। इनका कहना है कि सरकार हमें मरा हुआ ही घोषित कर दिया है क्योंकि इनकी कोई भी सुध नहीं ली जाती। इन्हें ना ही सड़क सुविधाएं दी जाती है ना स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है और ना ही शिक्षा की सुविधा यहाँ पे दी जाती है। तो हम पूछेंगे अभी एक एक करके इन लोगों से कि आप इस प्रकार से अपनी कौन कौन सी मांगों को लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों से रुष्ट हैं और आप क्या चाहते हैं ताकि आप जो है मुख्य धारा में जुड़ सके। मैं आपका नमस्कार महोदय, मेरा नाम रीना सहोत्रा है। मैं सगोटी वार्ड भजोतरा पंचायत और तहसील सलोनी से आती हूँ। मैं आज आपके समक्ष सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे इलाके में 3 घंटे पैदल सफ़र करके हमारी सुध लेने आए हैं। महोदय आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। और हमारी समस्याएं गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँगी लेकिन हमारी समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। समस्याएं आपने आते आते देखी होंगी। सबसे पहली सुविधा है हमारी हमें चाहिए सड़क की, दूसरी है हमारी हेल्थ की और भी इतनी सारी काफ़ी। हमारे यहाँ पे हेल्थ सेंटर नहीं है, सड़क हमारे नहीं है, मोबाइल नेटवर्क कभी आता है कभी जाता है कभी बीच में जो भी, चलो खैर वो तो हमारी जो सरकार है या पंचायत प्रतिनिधि हो गए, हमारा प्रशासन हो गया, हमारी सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, राज्य, हमारी सुध कोई नहीं लेता। इससे अच्छा सरकार हमें मरा हुआ घोषित कर दे या फिर हमें मतलब जानवरों से बदतर हमारी यहाँ पे ज़िंदगी है। तो लोग हमसे वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के आ जाते हैं, हमारे तलबे चाट के चले जाते हैं। उनको तब शर्म नहीं आती जब वोट मांग के चले जाते हैं, जब उनका सारा काम हो जाता है, जब वो नेता बन के हम पे ही राज करते हैं। उनको ये इलाका तब नहीं दिखता जब वो वोट मांगने आते हैं। मैं सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक उस कैंडिडेट की बात कर रही हूँ जो हमारे यहाँ पे वोट मांगने आते हैं। आपको शर्म आती है? आप 3-3 4-4 घंटे पैदल चल के हमारे यहाँ वोट मांगते हैं, तब आपको असुविधा यहाँ पे दिखती नहीं है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए, हम सिर्फ वोट बैंक हैं। हमसे सिर्फ आप राजनीतिक रोटियां खेलते हैं। राजनीतिक रोटियां हमारा इलाका ही मिलता है आपको राजनीतिक जो रोटियां सेकने के लिए। हमारे यहाँ पे एक कोई ऐसी सुविधा हमारा कोई भी प्रशासन आके यहाँ पे गिनवा देना, मैं उसके जो वो बोलेगा मैं करूँगी। क्या हमारे यहाँ पे इस बार जो हमारे यहाँ पे पंचायत के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, हम पूरे इलाका वासी उसका बहिष्कार करने की सोच रहे हैं जी। और जैसे हमने विधानसभा का बहिष्कार किया था वैसे ही हम पंचायत का अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे और हम ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हम आगे भी चुनाव, जब हमारे वोट की वैल्यू ही नहीं है, हमें उसकी कोई सुविधा ही नहीं मिल रही, हम वोट किस मुद्दे किस बेस पे करें हम उनको। आपने जिस प्रकार से एमपी चुनाव में पीछे बहिष्कार किया था उसी प्रकार अभी भी आप इस प्रकार की मंशा बना रहे हैं और लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे, है ना, सोचेंगे अभी। तो इसके बारे में तो अभी इसके बाद आपका विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। जब आपने एमपी चुनाव का बहिष्कार किया था तो उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आया कि क्या समस्या थी आपको और क्यों बहिष्कार किया? इस प्रकार का कोई प्रतिनिधि आपके पास आया या कोई प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन मिला कि आपके गांव में ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी जाएगी? महोदय, बहुत ही हास्यास्पद बात हो जाती है कि अगर कोई इलाका कोई मान लो कोई 2-3 वार्ड आपका बहिष्कार कर रहे हैं, पंचायत आपका पूरा बहिष्कार कर रही है, लेकिन उन प्रतिनिधियों के मुंह में ज़रा सी भी शर्म नहीं। हमारे प्रशासन, मैं तो सीधा कहूँगी जो बन सकता है आप करें। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं आप FIR करवा सकते हैं, आप जो मर्जी हमें सजा दे सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा तो हम जेल में अच्छे हैं ना। फिर वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम दाल रोटी मिल जाएगी हमें। यहाँ पे उसके लिए भी इतने दूर 4-4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता।
हमने जब बहिष्कार किया था लोकसभा के चुनावों का, तो कोई भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ नहीं आया। हम सभी चुनावों का बहिष्कार करते आएंगे और करेंगे। जी जी। हमारे बीच में एक और युवा है और इनका क्या कहना है इस पंचायती चुनाव को लेकर के, और यहाँ पे बैठक में आप भी मौजूद थे, तो क्या आपकी राय है? जी सर, नमस्कार। जी जी मेरा नाम लेखराज, मैं जी। हमारे बीच में और भी लोग हैं, तो क्या कहना है आपका, और नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अरे भाई नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है, जी सगोटी से हूँ। जी। जी सर। और क्यों आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और क्या कारण है आप पंचायत के चुनाव को लेकर के बहिष्कार करने के जा रहे हैं, तो क्या कारण है? सर सबसे पहले तो हमारी रोड की समस्या चल रही है काफ़ी टाइमों से। जी हम बहिष्कार भी कर चुके हैं एक बार जी। लोकसभा के चुनाव में। जी फिर उसके बाद सर मैं भी अपने वार्ड से वार्ड पंच का इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा था। उस पे मेरे से पूछा गया सर, ये सारे अपने यंग भाई इन्होंने पूछा कि तू इलेक्शन पे तो खड़ा हो रहा जी। है, पर सर सबसे पहले जो है पशु चिकित्सालय को खुलवाओ इनको, जी। काफ़ी दिनों से पड़े हैं, उनको असर हमारा। हम्म। तो उस हिसाब से सर। अच्छा, जी सर। तो आपका क्या रुख रहेगा अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती? जैसे एमपी का चुनाव में आपने बहिष्कार किया था, जी सर। जी अभी पंचायत का चुनाव आने जा रहे हैं, जी सर। उसका आप बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। जी। अगर आपने ये बहिष्कार किया तो उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा? आगे विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, तो उस पे भी बहिष्कार चले। ऐसा खर्च करके जितना कच्चा रोड बना है वहाँ तक आप जो है जीसीपी लगवा करके उसको खुलवाते हैं। जी सर। जी। अभी भी हमारी रोड जो है बंद पड़ी है। सरकार बोल रही है हम आपको, आपकी डीपीआर बन रही है, कुछ बन रही है, हमारी रोड तो वहीं की वहीं पड़ी, जो हमने बनाई है उस पे भी हम भी मशीन नहीं लगा रहे हैं सर। जी। चंबा का ये सबसे लास्ट और पिछड़ा हुआ एरिया है, JNK के साथ लगती बाउंड्री है हमारी, और समस्याएं तो सबने लगभग गिनवा दी हैं, आप देख सकते हैं जी। तो समस्या गिनवाने लगे तो लगभग पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मैं मेन जो समस्या है वो आपको बताऊंगा। मेनली सबसे पहले यहाँ पे रोड नहीं है। हम आज से लगभग मेरी अभी 37 ईयर की एज होगी, चीखे मार मार के थक गए हैं कि हाँ रोड पहुँचाओ, ये भाग्य की रेखाई होती है। लेकिन हाँ आज तक ना किसी सरकार ने, ना किसी प्रशासन MLA ने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। वोट बैंक के मतलब वोट बैंक समझते हैं हम इस एरिया के लोगों को। जब चुनाव होते हैं तो तब आ जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ की रास्तों की हालत देख सकते हैं आप, ऊपर से आए हैं, इंसान को चलने के लायक रास्ते नहीं है यहाँ पे। हमारी बच्चियाँ, जंगल का एरिया है, नहीं है कि हमारी यहाँ के आखिर लोग इतने परेशान हैं क्यों? अब हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, अब वो पुराने लोग नहीं रहे हैं। अब हमारे लोग मीटिंगें कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं कि हमें किस तरीके से हो जाए अपने एरिया को डेवलप करना है, क्योंकि और एरिया की देख रहे हैं हमारे जो यंग जनरेशन है वो बाहर घूम रही है, वो देख रहे हैं कि कौन कौन से एरिया डेवलप हो रहे हैं। हमारा इतना अच्छा एरिया, इतना सुंदर एरिया है, इतना टफ एरिया नहीं कि यहाँ पे कोई चीज़ पहुँच। अब तीसा में देखिए, भरमौर में देखिए, इतने टफ एरिया है, पहाड़ी एरिया, वहाँ पे हर जगह रोड है, टावर है, PSC है। यहाँ पे एक डिस्प्लिन की टेबल नहीं मिलेगी आपको, तेलका में जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे लोगों को इसी तरह कईयों को यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो मैं यही प्रशासन से मांग करूँगा कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और उन पर गौर किया जाए और उनको अमल में लाया जाए, तभी जो है यहाँ से वोट जो है आप ले सकते हैं और हम आपकी हेल्प कर। जब आप हमारी सुनेंगे तब हम आपकी सुनेंगे। धन्यवाद। लोगों को रोड तो खुद बनाया, लेकिन सफाई कर जाए थोड़ी सी तो हमारे लोगों को समस्या जो है थोड़ी कम होती जाएगी। वो हमारी नजरी में नहीं है ये चीजें। जी। तो जो क्या आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाता है आने वाले समय में, तो क्या आप उनका साथ देंगे या क्या करेंगे? सर जो हमारी हेल्प के लिए आगे आएगी सरकार तो हम उनका साथ देंगे, हम वोट करेंगे उनके लिए। ठीक है, हम शुरू से हम वोट डाल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग डाल रहे हैं, लेकिन कुछ चल बसे हमारी सुधरी यहाँ। मैं अमरनाथ जी, गांव मेरा यही है, सगोटी है जी, एज मेरी 75 साल है जी। तो शायद आज़ादी के 3-4 साल बाद मैं पैदा हुआ था, तो उस वक्त से देख रहा हूँ इस इलाके में आज तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और यहाँ की जो मेन मांगे है, पहला तो सड़क है जी। लोग जो रास्ते में मर जाते हैं, मतलब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी तेलका में है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और हमें कम से कम 10 किलोमीटर घुमा फिरा के पैदल जाना पड़ता है। दूसरी डिमांड है हमारे, आता नहीं को पूछते नहीं है जी। इसलिए जो भी अगर कोई भी कैंडिडेट अगर आगे आएगा, हमें आश्वासन लिख के देगा कि अब ये बातें रखेंगे सरकार के पास, करेंगे, करना तो सरकार ने तभी होगा। अदरवाइज यहाँ लोगों ने मन बना लिया कि वो इस बार पंचायत इलेक्शन का भी बहिष्कार कर सकते हैं। जी अंकल जी, जैसे आपने MP चुनाव में बहिष्कार किया था तो उसका तो कोई असर हुआ ही नहीं, कोई असर नहीं हुआ। तो आप अब पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अगर इसका भी असर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? जब सरकार की तरफ से असर नहीं हो तो पंचायत के पास तो इतनी पावर नहीं कि उसका क्या असर होगा, तो हम ऐसे बैठे रहेंगे।
रहेंगे यथावत, और क्या कर सकते हैं। जी जी।